वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन और ज़िला हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की फिर सिफारिश कर दी। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती एक्ट 2013 की सेक्शन 34 के तहत एक और ख़त लिख दिया। मरासले के मुताबिक हसास इदारों के मुमकिन दहशतगर्द हमले के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। आर्मी और रेंजर्स की मतलूबा तादाद मुयसर नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख कर कल ज़िला हैदराबाद और कराची डिवीज़न में इंतखाबात मुलतवी करने की फिर दरख्वास्त की। सिंध हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सिंध हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से जहाँ इंतखाबी अमल की एक तैयारियां भरपूर इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही हैं और ये अमल इस वक्त जारी है, तो वहाँ सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सिंध हुकूमत दीगर स्टेक होल्डर्स गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साथ एक अहम इजलास में शरीक हुए थे और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त भी कराची में मौजूद है। उन्होंने वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और मीटिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम की हैं और सिंध हुकूमत की तरफ से एक और दरख्वास्त आई है कि इंतखाबात मुलतवी कर दिया जाए। अगरचे बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले के लिए FC की तैनाती के लिए जो है वो कहा गया है कि फ़ौज की बजाय स्टैटिक जो हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पे FC तैनात की जाएगी। लेकिन ये जो तहफ़्फ़ुज़ात और दरख्वास्तें आई हैं इल्तवा के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में इसका जायज़ा लिया जाएगा। 12:30 बजे का वक्त इजलास के लिए मुकर्रर किया गया है और ये कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इस वक्त लाहौर में हैं और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध में है निसार दुरानी जो सिंध के इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं वो भी इस वक्त सिंध में कराची में मौजूद हैं। तो ये जो तीनों लोग हैं ये वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शरीक होंगे और बाकी जो हुकाम है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। जायज़ा लिया जाएगा उन तमाम दरख्वास्तों का, तहफ़्फ़ुज़ात का, इल्तिवा के हवाले से जो दरख्वास्तें आई हैं और जो सूरत हाल है ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से और गुज़श्ता होने वाले इजलास की रोशनी में अहम फैसले किए जाएंगे और बाद में उसका ऐलान भी किया जाएगा। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए। कराची और हैदराबाद बल्दियाती इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी फराम करने से मुआज़त कर ली। वज़ारत दाखिला ने GHQ हुकाम के फैसले इलेक्शन कमीशन को ख़त लेकर आगाह कर दिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को ख़त मौसूल हो गया है जिसमें कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन को सिक्योरिटी देने का मामला GHQ हुकाम के सामने उठाया गया था, जिसके जवाब में GHQ हुकाम ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन कराची डिवीज़न और हैदराबाद ज़िला के लगभग 4000 पोलिंग स्टेशन को हसास और 1000 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे चुका है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए नफरी दस्तयाब नहीं है। ख़त में बताया गया है कि GHQ की तरफ से ज़्यादा 500 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स एहलकार फराहम कर सकते हैं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने हसास पोलिंग स्टेशन पर FC तैनात करने की हिदायत कर दी। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में फ्रंटियर कांस्टेबल की स्टैटिक तैनाती की दरख्वास्त की थी। तैनाती की तारीख और इलाका सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन फ्रंटियर कांस्टेबल के साथ मशावरत से तय करेगी। वज़ारत दाखिला का ये भी कहना है कि FC एहलकारों की पोलिंग स्टेशन के बाद तैनाती स्टैटिक तैनाती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 2300 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया था और जबकि वज़ारत दाखिला की जानिब से फ़ौज और रेंजर्स एहलकारों की जो स्टैटिक तैनाती है वो उससे मदद की गई थी। अब एक नया नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि FC जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर कशीदगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इज़हार तशवीश। कहते हैं 2 सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराने के हक़ में हैं और 2 मुखालिफ हैं। इस सूरत हाल में तसादुम का खदशा है। शरपसंद अनाज से सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई छोटा वाक़या कराची और हैदराबाद में किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। इलेक्शन कमीशन अदलिया हालात की संगीनी का नोटिस ले और आइन और कानून की रोशनी में मुनासिब हल निकाला जाए। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर MQM की हुकूमत से अलहदगी की धमकी ने
PDM में खलबली मचा दी। PDM कायदीन की मुत्तहदा को मनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ते किए। MKM राब्ता कमेटी ने इजलास तलब कर लिया। इजलास में सिंध हुकूमत के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत समेत दीगर अमूर पर गौर होगा। ज़राए का कहना है खालिद मकबूल की वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से राब्तों और यकीन दहानी पर भी मुशावरत होगी। खालिद मकबूल रात गए गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। आज शाम MKM के रहनुमा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमूर रहमान का कहना है कि कल कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन का साथ दे। पीपल्स पार्टी साजिश बंद करके आवाम को हक दे। इजलास हो रहे हैं और नोटिफिकेशन वापस कर रहे हैं। इन्होंने जब भी ब्लैकमेलिंग की अपने फ़ायदे के लिए की है। बल्दियाती इलेक्शन कराची हैदराबाद डिवीज़न में हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें। वो आखिरी वक्त तक साजिशों में मसरूफ़ है। घंटों की बुनियाद पर वो इक़दाम कर रहे हैं और घंटों की बुनियाद पर उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें ये कर ही इसीलिए रहें ताकि ये इलेक्शन के अमल को भी अपनी मर्जी से सबूताज करके रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करें। हुकूमत ने भेज दिया कि जनाब हम तो ये कह रहे हैं कि अमन व अमान का मसला है। अमन व अमान का मसला तो है ही मौजूद, लेकिन जब आप कराची को साजिशों का अड्डा बना देंगे तो कराची कैसे आगे बढ़ेगा। ये कहना चाहता हूं कि अब साजिश का अमल बंद करो, अब इलेक्शन की तैयारी करो। बाज लोग तो चाह ही ये रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन चला जाए। कभी धमकियां देते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस वक्त भी ये सारी ब्लैकमेलिंग कराची के 3.5 करोड़ आवाम के खिलाफ है और अपने फायदे के लिए। कल इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया, खैर मकदम किया। आज 1 बजे इजलास कर रहे हैं। अगर साजिशों का शिकार हुए तो आप देखिएगा हम क्या करेंगे। कराची में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए सामान की तरसील जारी है। इंतखाबी सामान की गाड़ी में मुंतकली कुछ देर में शुरू हो जाएगी। अंदरूनी सिंध से पुलिस की इजाफी नफरी भी पहुंच चुकी है। डिप्टी कमिश्नर मलिर के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान, उनसे मजीद जानते हैं। जी अनवर। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के अंदर इंतखाबी सामान की तरसील का मरहला यहाँ पर शुरू हो चुका है। DC मलिर हमारे साथ मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट मलिर में 6 रिटर्निंग अफसरान हैं हमारे और 3 टाउन्स हैं, तो 3 डिस्पैच सेंटर मैंने बनाए 2-2 ROs के हवाले से। तो अभी आज देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट वगैरह का इंतज़ाम हो चुका है। बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और इलेक्शन का जो अमला यहाँ पे मौजूद है, तमाम RO साहिबान मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह विदिन 10 to 15 मिनट्स हम अमले को जी रवानगी स्टार्ट कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट मलिर में उनके मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पे। पोलिंग डे सुबह है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मगरिब तक जितना जो अमला होगा उनको मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाए, जहाँ पे सिक्योरिटी भी मौजूद रहेगी और मुतल्लिका प्रेजाइडिंग अफसरान वहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि रात में उस सिक्योरिटी का इंतजाम किया। सिक्योरिटी प्लान भी बन चुका है, तो वही नफरी यहाँ पे मौजूद है। तो हम प्रेजाइडिंग अफसरान वाइज, पोलिंग स्टेशन वाइज जो नफरी होगी उनके साथ बस में बिठा के मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर भिजवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मलिर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, वो बिल्कुल इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं होने वाले इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। उनका कहना यह है कि इंतखाबी मटेरियल की तरसील का काम जो है वो शुरू किया जा चुका है और इस तरह पोलिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। हैदराबाद में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी सामान पब्लिक स्कूल पहुंचा दिया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और अमला सामान लेने के लिए पहुंच रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलीम सहतो। बिल्कुल, ज़िला हैदराबाद में कल यानी 15 जनवरी को होने वाले इंतखाबात के इंतजामात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशन का जो सामान है वो पब्लिक स्कूल हैदराबाद पहुंचा दिया गया, जहां पर इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ मजीदान साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सर क्या इंतजाम किए गए हैं और अभी तक सामान की तरसील क्यों नहीं? हमारे सारे इंतजाम मुकम्मल है। हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमला अच्छी खासी तादाद में आ गया है, तो जो है ना सामान की तरसील जो है ना बिल्कुल शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी के ओवरऑल जो है ना बहुत अच्छे इंतजाम है, पुलिस है और उसके साथ जो है ना रेंजर्स भी उसके साथ स्टैंड बाय है ऑलरेडी, जो है ना वो साथ उसके काम कर रही है। सामान की तरसील सुबह 9 बजे शुरू होनी थी वो ताहाल नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अमला जो है वो पहुँच रहा है। लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन हो या जो पोलिंग स्टेशन का अमला हो वो कश्मकश में मुब्तला है, क्योंकि अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा कि क्या कल हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं। जी, असद उमर कहते हैं दोपहर 3 बजे कहते हैं सिक्योरिटी ठीक है, 7 बजे कहते हैं सिक्योरिटी ठीक नहीं है। कोशिश की जा रही है कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। हम आखिरी वक्त तक जोर डालेंगे और बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। ये नहीं पता कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। कोशिश इस वक्त है कि किस तरीके से चाहे आइन तोड़ना पड़े, कानून तोड़ना पड़े, किस तरीके से इलेक्शन से भागा जाए। अब ये इमरान खान से और पाकिस्तान की अवाम से खौफसदा है। हम आखिरी वक्त तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। इंशाल्लाह ताला
इलेक्शन करवाएंगे, पूरा जोर डालेंगे, जो कानूनी चाराजोई करनी है वो भी करेंगे और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे। जब इमरान खान के पास वफाक में सिर्फ हुकूमत आई, सूबे में नहीं थी, मुकामी हुकूमत की हुकूमत नहीं थी, उसके बावजूद कराची में वो काम करवाने की कोशिश की। एक दफ़ा फिर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कराची का हक उससे छीना जा सके। अगर इस मुल्क के अंदर फैसले होंगे तो वो फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे और किसी और के फैसले मंजूर नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट पर नून लीग को सुबकी। नवाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन बुला लिया। दोनों के दरमियान पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएमल पर बात होगी। नून लीगी रहनुमाओं ने दावे किए थे कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन दावों के बरक्स वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया था। तर्जमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं रात 10 बजे के बाद असम्बली आइनी तौर पर तहलील हो जाएगी। पीटीएम इलेक्शन से भागने के बजाय तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे। पीटीएम कराची बल्दियाती इंतखाबात से भागने के लिए कोशिशें कर रही है। पहले हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन, उसके बाद थ्रेट अलर्ट आ जाता है। इलेक्शन कमीशन भी फ़ौरन इनके ख़त पर इजलास बुला लेता है। ये अवाम से इस कदर खौफजदा हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। आसिफ जरदारी ने नून लीग को पंजाब में रुसवा कराकर तमाम हिसाब चुकता कर दिया। नून लीग के रहनुमाओं को समझ नहीं आ रही कि किस दीवार में अपना सर मारें। पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर नून लीग के अक्सरियती अरकान सूबाई असम्बली ने पार्टी क़यादत से रब्ता कर लिया। जल्द इलेक्शन की सूरत में नून लीगी सीनियर क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नून लीगी ज़राए के मुताबिक 3 माह में इलेक्शन की सूरत में हल्के में मुश्किलात पैदा होंगी। महंगाई, बेरोज़गारी के बायस इंतखाबी मुहिम में दिक्कत होगी। PTI 8 माह से इलेक्शन मुहिम चला रही है। परवेज़ इलाही ने पंजाब में अरबों के तरक्याती फ़ंड्स जारी किए। नून लीग की मरकज़ी क़यादत ने पंजाब में कोई सियासी सरगर्मियाँ नहीं की। सीनियर क़यादत अरकान सूबाई असम्बली को बुलाकर मामले पर एतमाद मिले। इलेक्शन से कबल महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ देना होगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनना होगा। पेशावर के मुज़फ़्फ़राती इलाका सरबंद में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले शहदा में DSP सरदार हुसैन और 2 कांस्टेबल इरशाद और जहांजेब की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने इस मौके पर सलामी भी पेश की। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और IG मुअज़्ज़म जाह अंसारी समेत पुलिस के दीगर आला हुकाम शरीक हुए। शहीद एहलकारों की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। IGKP का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। में मुलविस हैं हमारे लोगों को जिन्होंने शहीद करने में अपना किसी किस्म का ये मनफी किरदार अदा किया है, उन तमाम को कानून के दायरा कार में पूरा लाए। स्नाइपर वेपन्स का इस्तेमाल था, नाइट विजन साइट्स का या थर्मल साइट्स का इस्तेमाल था दहशतगर्दों की तरफ से। ये पेशावर में पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन लकी मरवत में और बन्नू में और डेरा इस्माइल खान में इन्होंने कई जगहों पे ऐसे पुलिस को टारगेट किया है। हम इस चैलेंज को निमटने के लिए बेदार हैं। थर्मल साइट्स हमारी पेशावर के लिए भी बिल्कुल पाइपलाइन में है, रेडी हैं और वो आ जाएंगी। तमाम जंग में जो खैबर पख्तूनख्वा में है और इंशाल्लाह ये जंग आइंदा भी हम इंशाल्लाह जीतेंगे। पख्तूनख्वा पुलिस की दास्तान जो है वो कुर्बानियों की दास्तान है और हम इन शहीदों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा ने टेलीफोन पर रब्ता किया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बाहमी उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद भी दी। और अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह के मुशावरती इजलास में असम्बली तहलील की एडवाइस के बाद कानूनी और आइनी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान से जो वादा किया उसे निभाया। हम जिसके साथ चलते हैं खुलूस और दिल से साथ देते हैं। आइंदा में इमरान खान का साथ देंगे। असम्बली की तहलील के बाद निगरान सेटअप मुशावरे से तश्कील पाएगा। वफाकी हुकूमत की सूबाई मामलात में फिर मुदाखलत। KP के ज़म अजला के लिए फ़ंड्स जारी करने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में गवर्नर गुलाम अली को तो शामिल किया गया, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को नज़रअंदाज कर दिया गया। ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी, ये 3 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया वफाकी वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से और इसमें जो कबायली इजला के फंड्स हैं उनकी एलोकेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है। लेकिन हैरानगी के तौर पर जो 18वीं तरमीम के बाद सुबह का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला होता है, लेकिन उसमें गवर्नर
को उसका कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। और चूंकि अब ये जम अजला भी खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सा बन चुके हैं और इसके लिए ऑलरेडी सूबाई हुकूमत फंड भी जारी कर चुकी है, बल्कि टेंडर भी जारी किए गए हैं। तो उसके बाद ये कमेटी बनाई गई है और इसको ये कहा जा रहा है कि ये वफाक की जानब से सूबे में मुदाखलत की जा रही है और इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने भी ये कहना है कि वो अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो हम इसको चैलेंज ही करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलास के इलाके में ग्लेशियर गिरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। ग्लेशियर से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से लोग शदीद परेशान। इंतजामिया से मदद की अपील कर दी। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। गुज़िश्ता साल बारिश से सैलाब ने तबाही मचाई थी।